के पूर्वी भाग में वर्धनीपुरम नामक एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राज्य था। वहां के राजा थे रुद्र प्रताप, न्यायप्रिय, धर्मशील और भक्तों के आश्रयदाता। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, न अन्न की, न धन की और न ही सुख शांति की। परंतु राजा के हृदय में एक टीस थी, संतान सुख का अभाव। 4 रानियों के होते हुए भी कोई संतान न होने के कारण उनका हृदय अक्सर व्याकुल रहता। एक दिन वे प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए वन गमन के बहाने शिकार पर निकले। वापसी में जब वे एक ग्राम क्षेत्र से होकर लौट रहे थे, तभी भगवान की लीला ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक पुरानी झोपड़ी के समीप उन्होंने एक कन्या को देखा। धूप में तपता हुआ उसका मुख, भूसे में उलझे केश, मिट्टी से सना शरीर, लेकिन उस सादगी में ऐसा तेज और दिव्यता थी कि राजा ठिठक गए। वह किसी साधारण किसान की कन्या प्रतीत होती थी, परंतु उसमें कोई अलौकिक आभा थी। राजा उसकी ओर देखते ही रह गए, मानो समय थम गया हो और हृदय में कोई गूंज उठी हो। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, इस कन्या के बारे में पता लगाओ। कुछ समय बाद सैनिक एक वृद्ध ब्राह्मण को ले आए जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत था। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या जानते हो इस कन्या के बारे में? ब्राह्मण ने श्रद्धा से उत्तर दिया, महाराज, इसका नाम वृंदा है। यह कन्या अत्यंत पुण्यशाली और भाग्यवती है। इसकी कुंडली कहती है कि इसके गर्भ से जुड़वा संतानें जन्म लेंगी, एक पुत्र और एक पुत्री, और वह पुत्र ऐसा होगा जिसके माथे पर चंद्रमा होगा और हथेली पर तारे होंगे। राजा रुद्र प्रताप के नेत्रों में प्रभा दौड़ गई। उन्होंने न कोई विलंब किया, न कोई संशय। उसी दिन वृंदा से विवाह कर उन्हें महल ले आए। भाग्य की रेखाएं तब चमक उठती हैं जब ईश्वर किसी साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। लेकिन महल की अन्य रानियां इस नव विवाह से प्रसन्न नहीं थीं। वे ईर्ष्या और जलन से भर उठी, तरह तरह की कटु बातें करने लगी। परंतु अब राजा रुद्र प्रताप केवल ईश्वर के संकेत और भविष्य के तेजस्वी संतान के विषय में सोचते थे। रात्रि को जब राजा पहली बार वृंदा के कक्ष में आए तो वह विनम्रता से आंखें झुकाए खड़ी थी। जो कन्या अब तक खेतों की पगडंडियों पर चली थी, वह अब राजमहल के संगमरमर पर खड़ी थी। भय और संकोच से उसके चरण कांप रहे थे। राजा रुद्र प्रताप ने करुणा से कहा, हे रानी, मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वे संतानें हैं जो इस राज्य को उज्जवल भविष्य देंगी। एक पुत्र जिसके माथे पर चांद और हथेली पर तारे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर की कृपा से तुम इस राज्य को वह दीपक दोगी जिसकी मैंने वर्षों से प्रार्थना की है। इतना कहकर राजा ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा। वृंदा की आंखों से आंसू छलक उठे और उसने भरे गले से कहा, जी महाराज। समय आगे बढ़ा और जल्द ही वृंदा की कोमल आंखों में मातृत्व का तेज दिखाई देने लगा। पूरे राज्य में संतान की आने वाली खुशी की चर्चा होने लगी। लेकिन तभी एक आवश्यक राज्यीय कार्य के लिए राजा को यात्रा पर जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने वृंदा को अपने कक्ष में बुलाया और एक पवित्र वस्तु सौंपी, एक जादुई घंटी। राजा रुद्र प्रताप ने कहा, हे रानी, यह घंटी तुम्हारे पास रहेगी। जब तुम्हें लगे कि संतान जन्म का समय निकट है तो इसे बजा देना। मैं जिस भी स्थान पर रहूंगा उसी क्षण तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, पर ध्यान रहे इसे कभी मजाक में या बिना कारण मत बजाना। वृंदा ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। वह घंटी लेकर चली गई, परंतु यह भेंट केवल उनके बीच की गोपनीयता न रह सकी। महल की अन्य रानियां जो पहले ही वृंदा से ईर्ष्या करती थीं, कक्ष के बाहर यह सब सुन रही थीं। अब जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा ने उसे घंटी के रूप में आस्था और उत्तरदायित्व की अमूल्य भेंट दी है, तो उनका क्रोध और ईर्ष्या और भी तीव्र हो गई। उन्होंने उसी क्षण एक भयानक षड्यंत्र रच डाला। ईर्ष्या और जलन की आंधी भी उस दीपक को बुझा नहीं सकती जिसे ईश्वर स्वयं प्रज्वलित करता है। कुछ ही समय बाद जब वृंदा अपने कक्ष में आराम कर रही थी, वे सभी रानियां उसके महल की ओर चल पड़ी। जब दासी ने आकर यह बताया कि रानियां पधार रही हैं, तो भोली वृंदा तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उसने श्रद्धा और नम्रता से उनका स्वागत किया। पटरानी मुस्कुराई और कोमल स्वर में बोली, अरे बहन, ये सब सजावट और तामझाम क्यों?
अब तू तो हमारी अपनी बहन है, दूसरी रानी ने भी प्रेम से कहा। संकोच मत किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें हैं। भोली वृंदा के सरल मन में थोड़ी देर के लिए यह भाव बैठ गया कि शायद रानियों का मन अब बदल गया है। उसे लगा कि अब वे सच में उससे स्नेह करने लगी हैं और वह उनकी बातों में आ गई। तभी पटरानी थोड़ी और पास आई और बहुत मीठे स्वर में पूछ बैठी, सुना है कि राजा ने तुम्हें कोई जादुई घंटी दी है। वृंदा ने बहुत सीधी सादी भाषा में उत्तर दिया, जी हां, दी है। फिर एक और रानी ने पूछा, क्या सच में महाराज उसे बजाते ही तुम्हारे पास आ जाते हैं? भोली वृंदा का मन अब बेचैन हो उठा था। उसके भीतर उठ रही थी एक जिज्ञासा, क्या सच में राजा जी आ सकते हैं या वह केवल एक दिलासा था? उसने बहुत धीरे से घंटी निकाली, उसे देखा, फिर कांपते हाथों से हल्के स्वर में घंटी बजा दी और अगले ही पल जैसे हवा की दिशा बदल गई, एक कंपन सा उठा और राजा रुद्र प्रताप सामने प्रकट हो गए। वृंदा की सांसें थम गईं, आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वास्तव में सत्य है। वह घबरा कर बोली, जी वो तो बस। राजा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, देखो, आगे से बिना कारण घंटी मत बजाना, यह कोई खेल नहीं है। और फिर अगले ही पल वे हवा में विलीन होकर अंतर्धान हो गए। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण महल के पत्थरों पर पड़ी, फिर वही रानियां उपस्थित हो गई, चेहरों पर झूठी मुस्कान और मन में नई चालें। पटरानी ने पूछा, कल तूने घंटी बजाई थी क्या? वृंदा ने धीरे से सिर हिलाया और सरलता से बोली, हाँ, और राजा जी सच में आ भी गए। एक रानी ने मुंह चढ़ाकर कहा, अरे पास ही होंगे इसलिए आ गए होंगे। अब तो खबर है कि वे ताम्रलिप्ति पहुंच चुके हैं। जानती है कहां है ताम्रलिप्ति? वृंदा ने भोलेपन से सिर हिलाकर कहा, नहीं। दूसरी रानी ने ठहाका मारते हुए कहा, समुद्र के किनारे है, बहुत दूर, कई दिनों की दूरी पर। अब अगर घंटी बजाएगी तो कोई नहीं आएगा। राजा तो अब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। उनके शब्दों ने भोली वृंदा के मन में डर का बीज बो दिया। तभी पटरानी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और मुस्कुराकर बोली, अब बस भी करो, बच्ची को और मत डराओ। घंटी इसकी, मर्जी भी इसकी। सब रानियां हंसती खिलखिलाती बाहर निकल गईं, पर उनकी बातें कांटे सी चुभ गईं। अब भोली वृंदा जाकर महल के एक पुराने कोने में बैठ गई, उसी आशंका के साथ, क्या फिर से वह गलती करूं या नहीं। लेकिन मन में डर का साया गहरा हो चुका था। रानियों के झूठे शब्दों का विष असर कर रहा था। उसने फिर कांपते हुए हाथों से घंटी उठाई और भीतर की उलझनों, भय और आशा के साथ फिर से घंटी बजा दी। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और राजा रुद्र प्रताप एक बार फिर ईश्वरीय आभा के साथ प्रकट हो गए। लेकिन इस बार उनके मुख पर कृपा नहीं, बल्कि नाराजगी थी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, रानी, हमने साफ कहा था ना, यूं ही घंटी मत बजाना, यह कोई खेल नहीं है। उनकी आवाज में गंभीरता और कठोरता थी। वृंदा कांपती हुई बोली, मुझे डर लग रहा था, लगा कि आप नहीं आएंगे। राजा की आंखों में अब क्रोध की अग्नि थी। तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। वृंदा घबरा कर बोली, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि राजा ने गुस्से में कहा, अब चाहे जितनी बार घंटी बजाओ, हम नहीं आएंगे। और इतना कहकर वे हवा में लीन होकर अदृश्य हो गए। कोने में बैठी रानियां यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठी। उनका षड्यंत्र सफल हो गया था। समय बीत गया और वह दिन आ गया जिसका पूरे राज्य को इंतजार था। वृंदा की प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई थी। उसने कांपते हाथों से घंटी बजाई, एक बार, फिर दो बार, फिर कई बार, पर राजा रुद्र प्रताप नहीं आए। रानियों को सब समझ में आ चुका था। उन्होंने झूठी रस्मों का बहाना बनाकर कहा, राज परिवार की परंपरा है कि संतान जन्म से पहले रानी को महल से बाहर एक कुटिया में रहना होता है। और उन्होंने वृंदा को पास की एक टूटी सी झोपड़ी में भिजवा दिया। कुछ ही समय में दर्द तेज हो गया और वृंदा बेहोश होने लगी। रानियों ने दाई को पहले से सब समझा दिया था और वे खुद महल लौट गए। अब कुटिया में केवल दाई और वृंदा थी। और फिर जैसे ईश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई, वृंदा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक सुंदर कन्या और एक तेजस्वी बालक।
जिसके माथे पर चंद्रमा और हथेली पर तारे थे। दाई यह देखकर चौंक गई। उसने तुरंत रानियों को सूचना दी। रानियां आईं, लेकिन उनके चेहरों पर स्नेह नहीं बल्कि क्रूरता थी। उनकी आंखों में घृणा, चालाकी और कठोरता छलक रही थी। उन्होंने दाई को आदेश दिया, इन बच्चों को कहीं ले जाकर नष्ट कर दे। दाई कुछ नहीं बोली। दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और कुटिया से बाहर चली गई। उधर वृंदा अभी भी बेहोश थी। एक माँ जिसे यह भी नहीं पता था कि उसकी गोद अभी अभी सूनी कर दी गई है। रानियां चुपचाप भीतर आईं और उसकी बगल में 2 कुत्तों के पिल्ले रख दिए। थोड़ी देर बाद जब वृंदा को होश आया, उसकी आंखें धुंधली थीं, पर सामने जो देखा उसकी आत्मा कांप उठी। उसके पास 2 सुंदर बच्चों की जगह कुत्तों के 2 पिल्ले पड़े थे। रानियां खड़ी थीं और जब उन्होंने पिल्ले रखे तो एक रानी ने धीमे से बाहर खड़ी होकर फुसफुसाया, तो ये हैं इसके पैदा किए हुए बच्चे।